साथी नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव तैयारियां तेज हैं। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, गाज़ियाबाद की अगर बात करूं तो प्रदेश सचिव हैं और बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर गाज़ियाबाद और आसपास में। अभिषेक गर्ग जी मौजूद हैं, संभावित उम्मीदवार भी हैं ये गाज़ियाबाद की जो सदर सीट है समाजवादी पार्टी से। और गाज़ियाबाद इसलिए अहम है क्योंकि जब आप बात करते हैं गाज़ियाबाद की तो अगर आप पश्चिम से देखते हैं तो गाज़ियाबाद जो है उत्तर प्रदेश का पहला ज़िला है और यहाँ से गाज़ियाबाद से जो लड़ाई शुरू होती है, राजनीतिक लड़ाई, गाज़ियाबाद से चलते हुए गाज़ीपुर तक जाती है। तो गाज़ियाबाद से गाज़ीपुर जो है उसमें गाज़ियाबाद जो है बड़ा अहम रोल अदा करता है। हालांकि गाज़ियाबाद में बात करें आसपास जो पश्चिमी में, तो समाजवादी पार्टी के नेता और तमाम लोग जो हैं, खुद मुखिया जो हैं समाजवादी पार्टी के, इस बात को स्वीकारते हैं कि हम लोग थोड़ा वहाँ पर कमज़ोर हैं क्योंकि सीटें जो हैं उस संख्या में नहीं निकल पाती हैं जो कोई भी पार्टी चाहती है कि वो उतनी जो संख्या है सीटों की वहाँ पर निकल के आए। तमाम मुद्दे बातचीत करने के लिए मेरे साथ अभिषेक गर्ग जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कितनी तैयारी है। और अभी और भी सारे मुद्दे हैं जो इस समय देश में चल रहे हैं, चाहे वो छात्रों का प्रोटेस्ट रहा हो, CJP का, या उन पर लाठीचार्ज हो, तमाम वो मुद्दे, राम मंदिर में चोरी का मामला है, तमाम मुद्दे हैं। आइए बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आनंद जी, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। गाज़ियाबाद जो है अपने आप में बड़ा शहर है, बड़ी जिम्मेदारी है, जनसंख्या ज़्यादा है और प्रदेश का अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो पहला ज़िला है, तो यहाँ से मामला ठीक होना चाहिए समाजवादी पार्टी का। कितनी तैयारी है इस बार? देखिए, इस बार आपको निश्चित तौर पर गाज़ियाबाद में भी, गाज़ियाबाद के अंदर भी एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा और गाज़ियाबाद से भी समाजवादी पार्टी 5 में से 5 सीटें, हमारे गाज़ियाबाद ज़िले के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 5 की 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी इस बार जीतने जा रही है 2027 में। ऐसा क्या हो गया? मतलब 22 में यहाँ पर एक भी अगर कहें तो खाता नहीं खुला है, तो इस बार क्या ऐसा होगा? क्या जो राम मंदिर में चोरी का मुद्दा गर्म होगा, या जो बच्चे हैं, नौजवान, यूथ, वो नौकरी रोज़गार की मांग पर, या जो व्यापारी वर्ग है वो परेशान है? फिर क्या हुआ ऐसा? मैंने शब्द इस्तेमाल किया परिवर्तन, और परिवर्तन के बाद आपने जितनी ही बातें कही, आपने 3 बातें कही। आपने छात्रों की बात कही, आपने नौजवानों की, छात्रों की बात करी, आपने व्यापारियों की बात करी। आप जितनी भी बात करेंगे, और आपने राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी की बात करी, ये 3 बातें आपने कही। तो आप जितनी भी इसके अलावा बातें करेंगे, ये सभी वर्ग ऐसे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और जुल्म करने की जो नीति है और इस तानाशाहीपूर्ण रवैये से बेहद ज़्यादा परेशान हैं। और परेशानी की इतनी इंतहा हो चुकी है कि परिवर्तन पूरी तरह से गाज़ियाबाद के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर होने के लिए तैयार है, केवल चुनाव तक का इंतजार है। आपके यहाँ के बगल में सायावत की सीट है, सुनील शर्मा जो हैं मंत्री बनाए गए हैं कैबिनेट में, उनका प्रभाव रहेगा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गाज़ियाबाद, नोएडा बड़ा ध्यान देते हैं, आए दिन उनके दौरे होते रहते हैं। देखिए, आप बात प्रभाव की कह रही हैं। प्रभाव की बात जब आप कह रहे हैं तो क्या वो ऐसे काम बता पाएंगे कि प्रभाव किस तरह से रहेगा? प्रभाव रहने के लिए आपको अपनी कार्यशैली से लेकर आपको अपने काम तो बताने पड़ेंगे। जनता के बीच में आपने ऐसा क्या किया है, ये वर्तमान के अंदर जनता के हृदय में आपका क्या स्थान है, आपको उसको तो जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसका स्पष्टीकरण तो आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभाव की बात तो तब स्वीकार की जाए कि जब जनता उसको स्वीकार करे, और जनता की स्थिति क्या है वो तो प्रत्यक्ष रूप से सभी लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अभी वर्तमान के अंदर दिल्ली से लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन पूरे देश के प्रत्येक राज्य के अंदर किस तरह से पहुंचा, और ऐसी सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार, उसको इस्तीफ़ा देने के लिए मंत्री को मजबूर होना पड़ा। तो इस चीज़ को आप क्या इसको इंडिकेशन समझें कि इसको सरकार का डाउनफॉल समझें कि इसको किस तरह से लेंगे, या इसको जिनका आपने अभी नाम लिया या उनके किए हुए अच्छे कार्यों का एक नमूना समझें? क्या समझेंगे इसको? तो मैंने बात परिवर्तन की कही है, तो मैं परिवर्तन की बात पर ही मैं आपको ये अपनी बात को जारी करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि तमाम वर्ग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सरकार की दमनकारी नीतियों से, सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये से,
कि इस बार परिवर्तन करने के लिए केवल चुनाव की तारीखों का ही इंतजार है। तो गाज़ियाबाद अगर सदर सीट की बात करें, जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं आप भी यहाँ पर, तो क्या लगता है ये जो सीट है यहाँ पर माना जाता है कि ये जो बनिया समाज है उनकी परंपरागत सीट रही है, उसको लेकर के आप कैसे, जो वोट है कहते हैं कि बनिया समाज का जो वोट है वो भाजपा का वोटर है, वहाँ कैसे आप सेंधमारी करेंगे? देखिए, जब बात परिवर्तन की होती है और वैश्य समाज भाजपा का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन जब आप और वैश्य समाज व्यापारी वर्ग मोस्टली वैश्य समाज से ही है, और व्यापारी वर्ग किस कदर परेशान है, जैसे अगर हम खुदरा बाज़ार की बात करें, रिटेल मार्केट की, तो सरकार के द्वारा कोई ठोस ऑनलाइन नीति ना होने की वजह से पूरी तरह से बाज़ारों की रौनक समाप्त होने पर है। और भी अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे, ये तो मैंने केवल एक उदाहरण के लिए अपनी बात प्रस्तुत करी है। तो वैश्य समाज का रुझान इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ है, और निश्चित तौर पे वैश्य समाज का वोट भी बड़ी संख्या में और पूर्ण रूप से मिलने जा रहा है। राम मंदिर में चोरी हो गई है चढ़ावा में जी, उसको लेकर के यहाँ पे आपके क्षेत्र में चर्चा है? आप लगातार क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों को भी समय देते हैं, क्या लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं और हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं। और जिस प्रकार का एक ये कृत्य हुआ है, दुष्कृत्य ये हुआ है कि भगवान प्रभु श्री राम के ही खजाने के अंदर सेंध मार दी। भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करके सत्ता में आने वाली पार्टी ने जब उन्हीं के खजाने में सेंध मार दी, तो किसको छोड़ेगी? कौन सा खजाना, किसका खजाना सेफ रहेगा, ये तो बताइए। तो वो तो कह रहे हैं कि भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने ले लिया। वो तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को हिंदू नहीं मानते हैं वो लोग। अब देखिए, कहने को तो वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनके कहने से जनता तो नहीं मानेगी ना। जनता की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जनता की भावनाओं के साथ जो एक बहुत, जनता की आस्था के साथ जो एक बड़ा खिलवाड़ करने का इन लोगों ने कार्य किया है, उसका जवाब देने के लिए तो जनता तैयार बैठी है ना। तो इसलिए ध्यान भटकाने के लिए, उकसावे के लिए ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही जाएं, लेकिन इस बार इन सब बातों से कुछ होने वाला नहीं है। आपकी कितनी तैयारी है? क्या आपका फॉर्मूला रहेगा? गाज़ियाबाद अगर आपको उम्मीदवार बनते हैं, अगर आपको जिम्मेदारी पार्टी तय करती है, तो क्या आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? हमने हमेशा इस बात में यकीन रखा है कि, और हमेशा इसी नीति पर भी चले हैं कि कोई रूठे ना, कोई छूटे ना। अंतिम पंक्ति तक जाकर प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक वोटर तक पहुंचने का प्रयास हमारा निरंतरता के साथ हमेशा रहा है, और वो अभी भी जारी है और चुनावों तक लगातार जारी रहेगा। और निश्चित तौर पर अंतिम पंक्ति तक जाकर प्रत्येक वोटर तक हम पहुंचेंगे। और यदि किसी हमारी भूलवश कोई हमारा अपना कोई भी व्यक्ति हमसे कोई रूठा हुआ होगा, तो निश्चित तौर पर उसको रूठने ना दें, उसको समझा के, अपनी बात से सहमत करा के, या उसकी बात से कोई गतिरोध हो उसको समाप्त करके, तो कोई रूठे ना और कोई छूटे ना। तो कोई छूटना भी नहीं चाहिए, कोई रूठा भी नहीं होना चाहिए। इस मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ने का कार्य हम हमेशा करते रहे हैं और आगे भी इसको जारी रखेंगे। अच्छा, एक सवाल है आपसे, अगर मान लीजिए कि भाजपा जो है वो धर्म के मुद्दे पर उससे अच्छा कोई खेल नहीं सकता है, वो उसकी पिच है, वहाँ बैटिंग करती है भाजपा, हिंदू मुसलमान के नाम पर अगर पोलराइजेशन होता है वोटों का, तो वो कैसे आप लोग संभालेंगे? देखिए, जनता आप समझदार है। अभी हाल ही के अंदर जो आपने दिल्ली में छात्रों का प्रोटेस्ट देखा, प्रदर्शन देखा, यहाँ पर ध्यान भटकाने के लिए बहुत प्रयास हुए, लेकिन वो सारे के सारे दुष्प्रयास खारिज कर दिए गए सिरे से। तो अब ये दुष्प्रयास कितने भी कर लिए जाएं, अब ये सिरे से खारिज ही होने हैं, क्योंकि जनता इतनी त्रस्त आ चुकी है कि बुनियादी सुविधाओं को लेकर, बुनियादी समस्याओं को लेकर कोई बात करने को राजी नहीं है। और दिन प्रतिदिन स्थिति के अंदर गिरावट आती जा रही है, समस्याएं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो ये ध्यान भटकाने का खेल धार्मिक मुद्दों को लेकर अभी और होने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के उल्टे दिन उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि केवल चुनाव की तारीखों का इंतजार करिए, परिवर्तन बिल्कुल तैयार है। और 2027 के अंदर आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और उत्तर प्रदेश पुनः उत्तम प्रदेश और विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार है। अच्छा, एक अहम सवाल है,
आप लोग 2022 में जब चुनाव लड़े तो आपके साथ आरएलडी थी यहाँ पर, पश्चिम में आरएलडी के साथ आपका अलायंस था। एक कहते हैं कि मजबूत जोड़ है, जाट वोट बैंक है, आप लोग के साथ था। इस समय जो आरएलडी है वो भाजपा के साथ है, आप लोग यहाँ पर अकेले हैं, तो अब लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप लोग? नहीं, अकेले नहीं हैं। अकेले इसलिए नहीं है क्योंकि जनता पूरी तरह से साथ है, और जब जनता साथ होती है तो कोई अकेला कैसे हो सकता है? अकेले वो लोग होंगे कि जो लोग जनता को भ्रमित करके अपने साथ लाने का प्रयास करेंगे और जनता उनके साथ नहीं जाएगी। अकेले वो लोग रहेंगे, अकेले समाजवादी लोग नहीं रहेंगे। समाजवादी लोग इसलिए अकेले नहीं रहेंगे क्योंकि समाजवादी लोगों ने जनता के सुख दुख के अंदर साथ खड़े होकर जनता के परेशानियों के अंदर पूरी तरह से प्रमुखता से समस्याओं को लेकर संघर्ष किया है, और जो संघर्ष किया है ईमानदारी से उसको जनता भी समझ रही है। और जब जनता समझ रही है तो जनता ना समाजवादी लोगों को अकेला छोड़ेगी और समाजवादी लोगों का जनता साथ देगी। अकेले वो लोग पड़ेंगे जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाजवादी लोगों को धोखा दिया है। आरएलडी के साथ नहीं रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? निश्चित, निसंदेह, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। शुक्रिया आपका। ये मेरे साथ थे अभिषेक गर्ग, समाजवादी पार्टी के गाजियाबाद के कहूँ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े लीडर हैं, वैश्य समाज से आते हैं और जिम्मेदारी भी बड़ी है। जैसे मैंने पहले कहा कि गाजियाबाद जो है अहम होता है, क्योंकि संभावित ये भी है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव अगर अपनी चुनावी यात्रा 2027 को मुख्य रूप से अगर शुरुआत करेंगे, जो उनकी रथ यात्रा होगी, तो गाजियाबाद से ही मामला चलेगा। यहाँ से बड़ी जिम्मेदारी है। आरएलडी जो है इस वक्त वो भाजपा के साथ है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट वोट बैंक है वो कहा जाता है कि वो निर्णायक भूमिका में रहता है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से 2024 के चुनाव में मुजफ्फरनगर जैसी लोकसभा की सीट जो जाटों की राजधानी कही जाती है, उसको जीतने के बाद कहीं ना कहीं संदेश दे दिया है कि हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकेले मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि राम के अगर मुद्दे की बात करें तो इस बार जो है राम जी के नाम पर जो लूट हुई है अयोध्या में, वो राम भक्तों को कितनी आहत करेगी, और क्या भाजपा जो है उस मुद्दे पर घिर गई है, ये सोचने वाली बात होगी। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।